भी आरआरबी अभी तो वैकेंसी निकाला है आरआरबी। देखिए रेलवे में उन्हीं का जॉब होने वाला है जिनका मैथ रीजनिंग साइंस सही है, बाकी नहीं होगा। हाँ, मैथ रीजनिंग साइंस जिनका सही है उनका रिजल्ट होगा, जिनका सही नहीं है उनका नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जितने विद्यार्थी हैं एक गलती मत करना, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। जो बच्चा इंजीनियरिंग ड्राइंग रेलवे पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ तीन से एक से किसी में एक क्वेश्चन रहेगा, किसी में दो, किसी में तीन। इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। अब बिना मतलब का बड़ी लंबा सिलेबस हो जाता है वहाँ पर। तो जिसका मैथ रीजनिंग साइंस ठीक है उसका रिजल्ट हो जाएगा, अदरवाइज में किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। देखते हैं हम लोग, आरआरबी नौकरी देती है यहाँ पर। कंट्रोल करने का काम किसका होता है? जोन का। जोन को बांटा जाता है डिवीजन में, ठीक है। देखिए ये एरिया जैसे 18 जोन हो गए, ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया, ऐसे करके कई जोन बना दिए गए। क्या बना दिए गए? जोन। अब जैसे ये जोन हो गया, ये एक क्या है? जोन है, ये जोन है। तो जोन को कंट्रोल करता है जनरल मैनेजर। कौन कंट्रोल करता है? जनरल मैनेजर। अब ये जोन इतना बड़ा एरिया हो जाता है जिसका कोई हद नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया? जोन बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम लोग का एक विद्यार्थी था, अभी तो यहीं आ गया, चौथा उसका जॉब है। उसका फर्स्ट जॉब हुआ था तो ट्रैकमैन मिला था, बहुत मुश्किल का काम है वो। फिर कर सर क्या करे, छोड़ दे, क्या करे नहीं करे। हम कहे तो जॉब बढ़िया हो जाएगा तो छोड़ देना। उसके बाद उसका स्टेशन मास्टर में हुआ तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। ट्रैकमैन में तो जान ले लेगा सब, ठंडी गर्मी ट्रैक पे रही है, पटरिया पे। तो स्टेशन मास्टर में हुआ तो उसको उसका स्किल और पढ़ने में ठीक था। बेंगलोर बोर्ड का टॉप कर गया। बेंगलोर बोर्ड में क्या कर दिया? टॉप कर। तो उसको ना स्टेशन कंट्रोलर दे दिया, स्टेशन मास्टर नहीं, स्टेशन कंट्रोल। उसके अंदर में 27 गो स्टेशन था। स्टेशन मास्टर का बहुत बड़ा काम नहीं होता है, वो खाली प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है, ये प्लेटफॉर्म नंबर इस पे। स्टेशन छोड़ी, स्टेशन मास्टर को पता ही नहीं है ट्रेन कहाँ गया। वो सीधे किसके पास चला गया? कंट्रोलर के पास। जैसे स्टेशन छोड़ा, जितना दूर स्टेशन से ट्रेन दिखाई दे रही है उतने दूर का कंट्रोल किसके पास है? स्टेशन मास्टर। उसके पास 27-28 स्टेशन एक साथ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको निकालना है, ये बीच में अटक गया, इसको साइड रखो, राजधानी निकालो, तो वंदे भारत निकालो, ये वो एकदम परेशान हो गया। 6 घंटा का ड्यूटी बस। इतना वर्कलोड था ना कि 6 घंटा बाद उसको भेज दिया जाता, जाइए 6 घंटा बाद, जाओ 8 घंटा मत करो नहीं तो लड़ा उड़ा देगा। 6 घंटा बहुत है। समझ में कि नहीं आ गया? बहुत मुश्किल जॉब था। अभी फिर उसका एसएससी में हुआ तो ज्वाइन नहीं किया, फिर पटना में हो गया सचिवालय में तो पटना आ गया। 4 बार मिठाई खिलाया हमको। 4 बार यहाँ पे, अभी 5वां बार है, इस बीपीएससी में बैठ रहा है। समझ में आ कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो वो लोग का रेलवे में उन सबका ड्यूटी इतना टफ था। 27 स्टेशन सोचिए। अच्छा 10 गो आदमी को भी लगा भी तो नहीं सकते हैं, पता चला 5 गो आदमी को लगा दिया तो ये ने भेज दिया, वो कहा के तो हमसे पूछ के भेजा है, हमसे पूछा था, भेज दिया यहाँ पे, लड़ा देंगे, हम नहीं जानते जो यहाँ पे। और चल रही है ट्रेन। ड्राइवर को थोड़ी मतलब रहता है ट्रेन चला, वो तो बस उसको स्पीड कंट्रोल करना है भाई। सिग्नल देखो, स्पीड कंट्रोल करो, रोको या नहीं, क्लियरेंस कहाँ है कहाँ नहीं। बालासोर में कितना बड़ा दुर्घटना हो गया यहाँ पे, टेक्निकल प्रॉब्लम था वहाँ पे, कुछ चीजें होता है सब में। तो एक रेलवे को जनरल मैनेजर क्या माथा दर्द कर जाएगा इतना बड़ा एरिया संभालने के लिए। इसलिए जनरल मैनेजर क्या करता है ना, इसे कई डिवीजन में बांट देता है। क्या करता है? डिवीजन में बांट दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 कई डिवीजन में बांट देगा। समझ में गया? जैसे बिहार है, बिहार ये वाला एरिया एक जोन है, इसमें भी डिवीजन होगा कि नहीं? एक इधर डिवीजन होगा, ये डिवीजन होगा, कई डिवीजन होंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे पटना है, हम लोग आते हैं हाजीपुर जोन में। हम लोग का जोन कौन सा है? हाजीपुर। और डिवीजन कौन है? दानापुर। डिवीजन और जोन हाजीपुर। तो बताइए जोन को किस में बांटा जाता है? डिवीजन को। और डिवीजन को कंट्रोल करता है डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम। डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूरे देश को कंट्रोल करता, पूरे रेलवे को सबसे बड़ा कौन हो गया? जीएम। जीएम अपनी सुविधा के हिसाब से डीआरएम किसे बांट दिया? डीआरएम बांट दिया यहाँ पे। अब डीआरएम के पास भी बहुत ही स्टेशन होते हैं, 10-20 गो स्टेशन होते हैं। अब वो कितना स्टेशन देखेगा? तो हर स्टेशन को संभाल देता है स्टेशन मास्टर। कर लो स्टेशन मास्टर देखो,
स्टेशन मास्टर हो गया, अब बीच का एरिया स्टेशन कंट्रोलर, समझ में आ गया। तो ऐसे चलती है रेलवे। सबसे बड़ा पोस्ट कौन हो जाता है? जीएम, बहुत बड़ा जनरल मैनेजर, उसका अपन ट्रेन लेके चलता है, 2 डिब्बा का लेके चल देता है वहां पे। बहुत बड़ा रॉयल्टी होता है इन लोग के पोस्ट में, जनरल मैनेजर है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अभी हाजीपुर के भी जनरल मैनेजर है, तो बहुत बड़ा पोस्ट हो जाता है जनरल मैनेजर। और 18 को जनरल मैनेजर बैठेंगे लोग, पहले 16 था, 17 हुआ, अभी क्या हो गया? 18 हो गया। आगे हो सकता है कि किसी और बैच में आएगा तो 19 हो जाएगा। तो इसे स्टैटिक डाटा है, इस पे ज्यादा उसको आपको नहीं वरी करना है। कोनो आदमी पे लक्षण हो जाता है, लड़का में ये सब शोभा देता है जी। हम लोग को जिस दिन गुस्सा रहता है ना, जिस दिन गुस्सा, उस दिन हम लोग खाना खाएंगे लोग ना, तो यादों नहीं रहेगा खाए कौन चीज है। काम न धाम बिना मतलब दिमाग खराब कर दिया। यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे खाली हमें पता नहीं चलेगा कौन सी खा गया आदमी। गुस्सा में आदमी ना और खा जाएगा, यहाँ पे कच्चा पक्का कुछ समझे में नहीं आएगा। गुस्सा में आदमी और ज्यादा खा नहीं। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा सब। अगर बहुत टेंशन है उसको ना, तो अब वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है ये सब चीज, दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा तो हाँ बैठिए बैठिए, ओकरा दिल्ली तक खड़े छोड़ देगा जो है। यहाँ से वो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है वहां, उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं होता है। आप लोग क्या है कि खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आता है, और लाइफ में कभी तकलीफ होने लगती है तो कहते कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये नहीं है। उसको पता है सब आदमी ऐसे ही होता है। समझ में आएगी नहीं क्या? आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाते हैं लोग, वो सावधान हो जाता है, बड़ा प्रेम से बतिया रहा है कि नहीं है? बेवकूफ नहीं बना सकता है कोई बच्चों को। तो जोन वगैरह समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग जोन याद किया जाए, रेडी हैं? तो जोन देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेल का दिल्ली, उत्तरी रेल, दक्षिणी रेल चेन्नई, दक्षिणी रेल, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ऐसे याद होना नहीं होगा, इसलिए बेटर है हम आपको इस तरीके से याद कराते हैं। ये वाला तरीका, ये हमारा विधि है। उत्तरी रेल दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट, चर्च गेट। ऐसे भी याद रखिएगा, पश्चिमी सभ्यता अंग्रेजों की है और अंग्रेज चर्च में पूजा करते हैं, चर्च में। तो पश्चिमी रेल चर्च गेट, मुंबई मत बोलिए, सीधे चर्च गेट बोलिए। पश्चिमी रेल चर्च, पूर्वी रेल कोलकाता, कोलकाता। पश्चिम मध्य जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। पश्चिम मध्य जबलपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी, ध्यान से सुनो पहले। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चर्च, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य, पूरब मध्य, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पश्चिम मध्य, पूरब मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, उत्तर मध्य। मध्य रेलवे सीएसटी, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है सीएसटी। यहीं आके अजमल का साथ धांधरा गोली मार दिया चोट्टा। नहीं, मुंबई हमला हुआ था तो जाके गोली मार दिया था। हाँ, गोली मार दिया था सब यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। हालांकि भारत सरकार ने वहां पे अभी उसके दौरान भी हम लोगों ने बहुत सारा व्यापारिक संबंध तोड़ दिए लोग, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इलाज कराने भारत में आते हैं। आज भी पाकिस्तान में अगर इलाज ना हो
भारत में अगर इलाज ना हो तो पाकिस्तान के लोगों का दुर्दशा हो जाएगा। उतना वो सब आगे नहीं है सब ना। अंग्रेज जो थे ना